मैम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसके दौरान स्टूडेंट्स को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? See, English is considered as a second language or a third language. Okay. Basically, our children come from different language backgrounds और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी मदर टंग को लर्न करना। जी। और हमारे यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में इट इज़ पॉसिबल कि उनका जो कम्युनिकेशन उनके पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में हो जाए। देयर इज़ नो श्योरिटी, बिकॉज अगर मैं 100% में ओनली 30 to 40% दैट विल बी ऑन अ हायर साइड कि उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज लर्निंग देयर ओन मदर टंग। So when the child is learning mother tongue, they face problem learning second or a third language. और उस बात पे children के अंदर एक fear आ जाता है। They feel sometimes they feel shy, sometimes they feel fear or they are scared of doing mistakes. Either like if I'll speak English, if it is not correct, so people make fun of me. They will laugh on me. So being an English educator, it is our first responsibility. सबसे पहले वो डर को निकालना और उनको ये बात सिखानी कि गलती होती है, गलती करना इज नॉट फियर, उसको डरना नहीं है गलती करने से, गलती करो, गलती करके ही सीखते हैं। अब बच्चे को ये सिखाना कि गलती करी और उसको ठीक कर लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि ये करना कि आप पहली बार में ही ठीक बोल। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में यही आता है कि उसको कॉन्फिडेंस दिलवाना, और उस चीज को करने के लिए वी नीड टू फॉलो 3F. We need to make our children fearless, friendly, and our activities should be in a fun learning way. So उसको बर्डन नहीं लगे कि मुझे थर्ड लैंग्वेज सिखा रहे हैं। इट्स लाइक यस, ये मेरे एक प्रोसेस है, मुझे जितनी इंपॉर्टेंट अपनी मदर लैंग्वेज को देनी है उतनी ही हम मुझे अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज को देनी है, बिकॉज इट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल।